आज के मुख्य समाचार। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा शिपयार्ड साथ भाजपा का घोटाले हाथ। सपा के अखिलेश के सामने भाजपा ने मंत्री एसपी सिंह बघेल को चुनाव मैदान में उतारा। चंडीगढ़, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के बीच चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर एबीजी शिपयार्ड के साथ मिलीभगत के आरोप लगाए हैं। सुरजेवाला ने कहा कि वे हिंदुस्तान के सबसे बड़े बैंक फ्रॉड के तथ्य लेकर आए हैं। जनता का पैसा लुटवाओ और फ्रॉड करने वालों को भगवाओ। यह केंद्र सरकार की लूटो और भागो फ्लैगशिप योजना है। जनता का पैसा लूटा जा रहा था और सीबीआई और एसबीआई पत्र खेल रहे थे। सुरजेवाला पहले इस मुद्दे पर दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, लेकिन पंजाब चुनाव में प्रचार की वजह से वह चंडीगढ़ में मीडिया से मिले। उन्होंने कहा कि 22,842 करोड़ रुपए का घोटाला केंद्र सरकार के नाक तले हुआ है। 7.5 साल में मोदी सरकार में 5,35,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड हुए हैं। बैंकों ने देश के लोगों की 8,70,000 करोड़ रुपए की राशि बट्टे खाते में डाल दी है। भाजपा सरकार के 7 साल में बैंकों के एनपीए में 21 लाख करोड़ का इजाफा हुआ है। यह सरकार के मिसमैनेजमेंट का परिणाम है। अब एबीजी शिपयार्ड और उसके मालिक ऋषि अग्रवाल ने देश के 28 बैंकों के 22,482 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया है। यह 75 साल में सबसे बड़ा बैंक फ्रॉड है। सुरजेवाला ने कहा कि 5 साल की देरी के बाद बार फाइलें इधर से उधर की गई। उसके भाग जाने के बाद 60 महीने की देरी से सीबीआई ने 7 फरवरी को 28 बैंकों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। यह पहली बार नहीं है। केंद्र की लूट और स्कैम स्कीम के कई मोहरे देश ने देखे हैं, जिनमें नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, अमीर मोदी, निशल मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, जतिन मेहता, चेतन संदेसरा और अब ऋषि अग्रवाल शामिल हो गए हैं। सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि 8 नवंबर 2019 को एसबीआई ने सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा। सीबीआई ने एफआईआर दर्ज नहीं और फाइल वापस भेज दी। जनता का पैसा लूटा जा रहा था और सीबीआई और एसबीआई कागजी कार्रवाई में उलझे रहे। दूसरी बार एसबीआई ने 25 अगस्त 2020 को सीबीआई को पत्र लिखा। एसबीआई ने जो चिट्ठी लिखी, उसमें कहा गया कि बैंकिंग अधिकारी निर्दोष हैं। भला यह कैसे हो सकता है? रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि मोदी ने गुजरात के सीएम रहते हुए एबीजी शिपयार्ड को 2007 में 1,21,000 स्क्वायर मीटर जगह अलॉट करवाई। यह खुलासा कैग की रिपोर्ट में है। इसके बाद एबीजी शिपयार्ड को गुजरात में सरकार की अक्वायर हुई जमीन में से 50 हेक्टेयर जमीन और दे दी गई। तीसरा रुचिकर तथ्य यह है कि ऋषि अग्रवाल और एबीजी शिपयार्ड 4 वाइब्रेंट गुजरात समिट में 22,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने का कमिटमेंट कर चुका था। न केवल इतना, बल्कि 2013 में कोरिया गए डेलीगेशन में ऋषि अग्रवाल नाम का व्यक्ति शामिल था। कांग्रेस के सरकार के सीधे सवाल हैं। जब एबीजी शिपयार्ड को दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया 1 अगस्त 2017 को चालू हो गई थी, तब 5 साल एफआईआर करने में क्यों लगे? ऋषि अग्रवाल अब हिंदुस्तान का नागरिक नहीं है, वह सिंगापुर का नागरिक है। यूपी में करहल से भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के करहल में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ कद्दावर नेता को चुनाव मैदान में उतारा है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दिख रहा है, क्योंकि यहाँ के लोग अखिलेश यादव को घर का लड़का मानते हैं। भाजपा ने मैनपुरी जिले के करहल विधानसभा क्षेत्र में अखिलेश के खिलाफ केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल को चुनाव मैदान में उतारा है, जहां 20 फरवरी को तीसरे चरण का मतदान होगा। कांग्रेस ने सपा प्रमुख के खिलाफ अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है, जबकि बहुजन समाज पार्टी ने इस निर्वाचन क्षेत्र में कुलदीप नारायण को उम्मीदवार बनाया है। बघेल और उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम पर एक लहर दिखाई देती है, जबकि बहुत से लोगों को उम्मीद है कि भविष्य के मुख्यमंत्री का चुनाव करने से क्षेत्र में तेजी से प्रगति होगी। अखिलेश विपक्षी गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, जिसमें राष्ट्रीय लोक दल और जाति आधारित क्षेत्रीय दलों का एक समूह शामिल है। करहल इटावा जिले में अखिलेश के पैतृक गांव सैफई से महज 4 किलोमीटर दूर है। यह निर्वाचन क्षेत्र मुलायम सिंह यादव की मैनपुरी लोकसभा सीट का हिस्सा है। अखिलेश ने विधान परिषद सदस्य के रूप में मुख्यमंत्री के पद पर कार्य किया और वर्तमान में आजमगढ़ से सांसद भी हैं। अखिलेश अपने गृह क्षेत्र से पहला विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा नेताओं और समर्थकों का कहना है कि निर्वाचन क्षेत्र खामोश इनकलाब का गवाह बनेगा और उनका उम्मीदवार विजयी होगा। बघेल ने मीडिया से कहा कि करहल में मुकाबले को एक तरफा रूप में देखना गलत होगा। उन्होंने अखिलेश को आजमगढ़ से भी नामांकन दाखिल करने के बारे में एक बार सोचने की बात कही। बघेल एक पुलिस अधिकारी के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की सुरक्षा में सेवा दे चुके हैं।
उन्होंने कहा है कि किसी भी क्षेत्र को गढ़ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि राहुल गांधी और ममता बनर्जी जैसी हस्तियों ने भी अपने गढ़ों में हार का स्वाद चखा है। बनर्जी 2021 के विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम से अपने पूर्व सहयोगी एवं भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी से हार गई थी, जबकि राहुल गांधी को 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी में भाजपा की स्मृति ईरानी ने हराया था। भाजपा समर्थक आशुतोष त्रिपाठी ने बताया, ये सीट अखिलेश के लिए आसान हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। बघेल जी को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है और नरेंद्र मोदी एवं योगी आदित्यनाथ की सरकारों द्वारा गरीबों के लिए शुरू की गई योजनाओं के कारण लोग भाजपा को वापस लाना चाहते हैं। सपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव ने बताया, किसी और के लिए कोई मौका नहीं है। चुनाव एक तरफा है। अखिलेश की जीत का अंतर 1.25 लाख से अधिक होगा। आप जाकर लोगों से बात करें, आपको वास्तविकता का पता चल जाएगा। अगर आप इतिहास को देखते हैं, इस निर्वाचन क्षेत्र में आपको सपा के लिए यहाँ के लोगों के प्यार और स्नेह का पता चलेगा। बता दें कि करहल सीट 1993 से सपा का गढ़ रही है। हालांकि 2002 के विधानसभा चुनाव में यह सीट भाजपा के सोबरन सिंह यादव के खाते में गई थी, लेकिन बाद में वह सपा में शामिल हो गए। सूत्रों के मुताबिक करहल में लगभग 3.7 लाख मतदाता हैं, जिनमें 1.4 लाख 37% यादव, 34,000 शाक्य ओबीसी और लगभग 14,000 मुस्लिम शामिल हैं। बघेल के लिए सक्रिय रूप से प्रचार कर रहे भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप चौहान ने कहा, अब कोई गुंडा राज नहीं है। भाजपा सीट जीतेगी। जाति ही सब कुछ नहीं है, यादवों में भी सपा के प्रति नाराजगी है। उन्होंने विश्वास के साथ कहा, इस चुनाव में खामोश इनकलाब होगा। सब्जी मंडी के सब्जी विक्रेता प्रदीप गुप्ता के लिए ये चुनाव क्षेत्र के विकास की उम्मीद है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि अखिलेश जी जीतेंगे। यहाँ के लोग उनकी जीत चाहते हैं। जैसे ही वो मुख्यमंत्री बनेंगे, निर्वाचन क्षेत्र में विकास दिखाई देगा। वो घर के लड़का हैं, केवल वही यहाँ विकास सुनिश्चित कर सकते हैं। आसपास के 8 जिलों फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज और फर्रुखाबाद के 29 निर्वाचन क्षेत्रों को समाजवादी बेल्ट माना जाता है। 2012 में जब सपा ने राज्य में सरकार बनाई, तो इन 29 सीटों में से उसने 25 सीटें जीती थी, जबकि 2017 में चाचा शिवपाल सिंह यादव के साथ अखिलेश के झगड़े के कारण उसे हार का सामना करना पड़ा और केवल 6 सीटें मिली। अब चाचा भतीजे वोट के बंटवारे को रोकने के लिए एक साथ हैं। ये दूसरी बार है जब बघेल अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। पहली बार 2009 में लोकसभा चुनाव में फिरोजाबाद सीट पर अखिलेश के साथ उनका मुकाबला हुआ था और बघेल चुनाव हार गए थे। 2009 के फिरोजाबाद लोकसभा उपचुनाव में अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव से भी बघेल हारे थे और 2014 के लोकसभा चुनाव में फिरोजाबाद से मुलायम के चचेरे भाई राम गोपाल यादव के बेटे अक्षय के खिलाफ भी बघेल को हार का मुंह देखना पड़ा था।